चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का कल एक अहम इजलास हुआ, जिसमें अक्सरियती वोट से मौजूदा आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तोसी समेत आला अदलिया में जजेस की तकर्री के म्यार के बारे में अहम फैसले सामने आए हैं। जबकि कल के इस इजलास में जो मामला सबसे अहम था वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के आईनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को शामिल करने की तजवीज़ थी, जिससे कमीशन में मौजूद तमाम जजेस ने इत्तेफाक किया। मगर खुद आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमती अरकान के साथ मिलकर इस तजवीज़ को 7-6 के तनासुब से मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मंदोखेल की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पर कमीशन में मौजूद 5 में से 4 जजेस ने इसके हक में वोट दिया और सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो वाहिद जज थे जिन्होंने इस तजवीज़ की मुखालफत की। अहम बात यह कि वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस तरह जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की है, उसमें अब नॉन जजेस अरकान की अक्सरियत है। इस तरमीम से पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बैलेंस अदलिया के हक में था, लेकिन अब यह बैलेंस अदलिया से हटकर एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के हक में चला गया है, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन के 13 अरकान में से नॉन जजेस की तादाद 8 है और इन 8 में से 6 अरकान का ताल्लुक हुकूमत से है। और इसीलिए हुकूमती अरकान ने आईनी बेंच के सरबराह के वोट के जरिए जस्टिस मंदोखेल की तजवीज़ मंजूर ना होने दी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस अलग अलग कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अदालती मामला चलाने में पेचीदगियां बढ़ रही हैं। और कल एक मौका था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच का मेंबर बनाकर यह मसला हल कर लिया जाता, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत 7 अरकान के वोट से यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई।